तारा खान, आप बताइएगा, मुलाकात जारी है, खुशगवार माहौल में मुलाकात जारी है और ये फुटेजेस भी हमारे सामने नज़र आ रही हैं। वाइट हाउस की फुटेजेस हैं जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल भी मौजूद हैं, आसिम मुनीर, और बड़े खुशगवार माहौल के अंदर मुलाकात नज़र आ रही है। बताइएगा आप। है जैसा हमने पहले रिपोर्ट किया था नाजरीन के लिए, मीटिंग जो है वो एक खुशगवार नोट पर शुरू हुई थी और जल्द ही अगर इसका इख्तिताम भी होता है तो यही बताया जा रहा है कि अभी तक तो फिलहाल वहां पर वाइट हाउस के कुछ ओहदेदारान जो कि इसकी मीडिया कवरेज पर मामूर हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मीटिंग में मौजूद हैं। मीटिंग के तमाम तर जो मंदरजात हैं या हाल अहवाल है वो अगर इसके स्टेक आउट का इरादा होता है तो ही मीडिया तक पहुंचेगा। अदरवाइज जहां तक मुझे इम्कान नजर आ रहा है, क्योंकि उसका एक रीजन है, इफ आई नरेट दैट टू यू, क्योंकि इस मीटिंग में एक हाजिर सर्विस हाईएस्ट मिलिट्री रैंकिंग ऑफिशियल पाकिस्तान के मौजूद हैं और ऐसी मीटिंग्स के अक्सर जो मंदरजात होते हैं वो बहुत हसास नौयत के होते हैं, तो उनको पब्लिक कंजम्पशन के लिए डिक्लासिफाई नहीं किया जाता या उनको स्टेक आउट में शामिल नहीं किया जा सकता। तो जहां तक मुझे एक इम्कान नजर आ रहा है अभी तक की बॉडी लैंग्वेज से, जो कि वहां के मीडिया हैंडल करने वाले ऑफिशियल्स हैं वाशिंगटन डीसी में, हो सकता है कि इस मीटिंग के तमाम तर मंदरजात को प्रेस रिलीज ना किया जाए या इसका कोई स्टेक आउट ना रीड किया जाए, मगर ये एक मरतबा फिर अभी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देम कि वो इस बारे में क्या फैसला करते हैं। आया वो इस मुलाकात का मुख्तसर अहवाल, वो तो जाहिर है उनको भी अंदाजा है कि इस मुलाकात पर सब ग्लोबली लोगों की नजरें हैं, तो कुछ ना कुछ इस मुलाकात का अहवाल इशू किया जाएगा। फिलहाल के लिए कुछ तस्वीर और फुटेजेस आपने देखी होंगी, वो जारी की गई हैं उनकी जानिब से, और कंप्लीट प्रेस रिलीज वो जारी करेंगे या एक जॉइंट डिक्लेरेशन होगा बिटवीन पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड वाइट हाउस इंतजामिया, वो अभी कहना कबल वक्त होगा कि इस हवाले से दोनों ममालिक क्या फैसला लेते हैं। क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट ट्रंप और अगर वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ के दरमियान सिर्फ एक मुलाकात होती वन ऑन वन, तो हमें इसका कभी इम्कान था कि इसकी एक तफसीली प्रेस रिलीज जारी की जाएगी, मगर ड्यू टू द सेंसिटिविटी ऑफ हाईएस्ट मिलिट्री रैंकिंग ऑफिशियल ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आई अज्यूम इज कि शायद इसको एक क्लोज डोर और एक सेंसिटिव मीटिंग के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। सुमेरा खान, कितना वक्त हो गया इस मुलाकात को जारी हुए, और आपने जिस तरह बताया था कि ब्रैकेट 30 से 45 मिनट की मुलाकात हो सकती है और अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे तो मुलाकात मजीद तवील भी हो सकती है, तो अब कितना टाइम गुजर चुका है इस मुलाकात को? जी, तकरीबन आधा घंटा जो है वो इस मुलाकात को गुजर चुका है और जिसमें फॉर्मल जो डिस्कशन शुरू हुई है, क्योंकि इन तमाम तर मीटिंग्स को मिनट टू मिनट ब्रेक डाउन किया जाता है। कुछ टाइम जो है वो मुख्तस होता है फ्लैग्स के सामने तस्वीर बनवाने का। कुछ मुलाकातों में अब कंट्रीज पे डिपेंड करता है कि उनके फॉरेन ऑफिस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। साथ ही हम नाज़रीन को अपडेट करते चले कि ये तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, समा की स्क्रीन के ऊपर आप ये मुलाहिजा कर सकते हैं। इंतहाई खुशगवार माहौल के अंदर ये तस्वीर आप नज़र आ रही हैं। मार्को रूबियो जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के और उनके साथ मौजूद हैं फील्ड मार्शल और सईद आसिम मुनीर, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस तस्वीर के अंदर मौजूद हैं और आप ये तस्वीर देख सकते हैं। इंतहाई खुशगवार माहौल के अंदर ये मुलाकात हो रही है और इस तस्वीर से भी ज़ाहिर हो रहा है कि ये मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में जारी है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और उनके साथ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मौजूद हैं और इंतहाई खुशगवार माहौल के अंदर ये मुलाकात है। आप देख सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा के जो हाथ हैं उन्होंने उनके हाथों को भी आप देख सकते हैं, आप उनके एक दूसरे के हाथ में पकड़ा हुआ है, और ये भी एक दूसरी तस्वीर है जो कि आप देख सकते हैं। ये भी तस्वीर एक खुशगवार माहौल के अंदर आपको नज़र आएगी और ये समा अपने नाजरीन तक लम्हा बा लम्हा वाइट हाउस की जो अब ये मीटिंग जारी है, बड़ी जो मुलाकात जारी है दो मुल्कों के सरबराहान के दरमियान, डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात जारी है, उस मुलाकात की तस्वीर समा की स्क्रीन के ऊपर समा अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है और ये मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हो रही है जिस तरह बताया गया था, और इन तस्वीर से भी जाहिर है कि ये मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हो रही है।
वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के मार्को रूबियो और उनके साथ मौजूद हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ। ये इन तीनों की फ़ोटो आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रही है, जिसमें एक तरफ हैं वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के हैं, फील्ड मार्शल पाकिस्तान के सैयद आसिम मुनीर और उनके साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ। इंतहाई खुशगवार माहौल के अंदर ये मुलाकात हो रही है और इस तस्वीर से भी ज़ाहिर है कि जिस तरह इस तस्वीर के ऊपर स्माइलिंग फेस नज़र आ रहे हैं, समा अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है वाइट हाउस से लम्हा ब लम्हा इस मुलाकात की सूरत हाल और जो अंदरूनी वहाँ से फोटेज सामने आ रही हैं वो अपने नाजरीन तक लम्हा ब लम्हा पहुँचाई जा रही हैं। इंतहाई खुशगवार माहौल के अंदर ये मुलाकात जारी है और ये एक और फ़ोटो आप देख सकते हैं जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आपको इस फुटेज में नज़र आ रहे हैं और अमरीकी इंतज़ामिया की एक लेडी हैं वो नज़र आ रही हैं और ये भी मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल के अंदर हो रही है और इन तस्वीर से ज़ाहिर है ये मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हो रही है। और इस मुलाकात को जारी हुए अब तक तकरीबन 35 मिनट गुजर चुके हैं और ये मुलाकात वाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के सदर के साथ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर इस मुलाकात के अंदर मौजूद हैं। सुमेरा खान, आपकी तरफ आऊँगा। फुटेजेस आ रही हैं, इंतहाई खुशगवार स्माइलिंग फेस के साथ ये मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और फॉरेन पॉलिसी के तसलसल के हवाले से मैं इस मीटिंग को ज़रूर हाई पॉइंट्स दूंगी, क्योंकि अमेरिका में पाकिस्तान की एक कामयाबी है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बैक ऑन ट्रैक किया है। होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी एंड डिफेंस एनालिसिस, मेरा ज़ाती तौर पर भी ये ख्याल है और एक सहाफ़ी के तौर पर भी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बने अभी भी और आने वाले वक्तों में भी, शायद उसके लिए हमने अपना सफ़र बहुत अच्छे टाइम पर शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान सिर्फ इस रीजन में नहीं बल्कि एक ग्लोबल कैनवस के ऊपर एक मजबूत मुल्क बनकर उभरे और उसकी बुनियाद उसकी मईशत के सुधार से रखी जाए। आज की मीटिंग मेरे लिए खुसूसी तौर पर एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से भी बहुत अहम है कि आई विश कि इससे हम भरपूर फ़ायदा उठाएं, हम अपना फ्यूचर कोर्स करेक्शन जो है वो सेट करें। इसमें सिविल डिप्लोमेसी खास तौर पे मैं बहुत इसमें अप्रिशिएट करूंगी फील्ड मार्शल को कि उन्होंने एक मजबूत बुनियाद रखी है। उनकी पहली मुलाकात ने इन तमाम तर मुलाकातों के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद फराहम की है और ये तसलसल चलता रहे, सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं, उन तमाम तर मजबूत ममालिक के साथ जो खित्ते में मौजूद हैं, उसमें अमेरिका है, चीन है, रूस है, दूसरी आलमी ताकतें हैं। पाकिस्तान इन सब की जरूरत बन जाए, पाकिस्तान खित्ते में मजबूत मईशत भी बने और सिक्योरिटी और दिफा के लिहाज से ये दो बहुत बड़े सवालात हैं जो हमेशा जब भी हम नक्शे पर पाकिस्तान को देखते हैं तो मुझे कुछ दुख भी होता था जब कुछ लोग मजाक उड़ाते थे कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान का एक मजाक बन चुका है। मगर मार्का हक के पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ ने वाजे किया, बलोचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड शोरिश ने वाजे किया है, खैबर पख्तूनख्वा में इन सब ने वाजे कर दिया कि पाकिस्तान जिस लोकेशन पर वाक़ है यहाँ इसका जमे रहना, डटे रहना और अपनी बका की जंग लड़ना बहुत मुश्किल तरीन चैलेंजेस में से एक है और पाकिस्तान उसको बड़े कठिन तरीके से पूरा कर रहा है। मगर अब जो तसलसल शुरू हुआ है दुनिया में अपना मकाम अपना बरकरार रखने का और अपनी खोई हुई अजमत को दोबारा हासिल करने का, मेरा ख्याल है हमने अच्छे वक्त पर सफर शुरू किया है। अब सिर्फ जरूरत इस अम्र की है कि पाकिस्तान में तमाम तर लोग अपने ज़ाती सियासी मफादात से, इख्तिलाफात से बालातर होकर इस स्ट्रगल में अगर इकट्ठे हो जाएं तो शायद ऐसी मुलाकातें मामूल का हिस्सा बन जाएंगी और मेरे और आपके लिए भी एक तसलसल बन जाएगा कि हाँ, दुनिया के हर मुल्क की हम जरूरत है और ट्रेड वाइज जरूरत है। सिक्योरिटी का मामला है तो भी पाकिस्तान से कंसल्ट किया जाए और शायद हम अब मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहे, दुनिया कर रही है। दुनिया का हर मुल्क उनकी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के शुक्रिया के नारे लग रहे हैं, हर जगह से पाकिस्तान के हक में आवाज बुलंद हो रही है। तो ये अगर हम इसको कॉइन ऑफ फॉर्चून अगर कहें तो कॉइन ऑफ फॉर्चून इस वक्त हमारे हक में है और हमने उससे अब फायदा किस तरह उठाना है ये बहैसियत पाकिस्तानी हम पर अब हम पर लागू होता है कि हम इस मुलाकात को भी जाया कर देते हैं या इससे भरपूर फायदा उठाते हुए एशियन टाइगर नहीं बल्कि एशियन स्ट्रेंथ के नाम से अपने आप को दोबारा से उसमें उस फहरिस्त में टॉप ऑफ द लिस्ट लेकर आए। उस्माना खान साथ रहेगा, मोहम्मद आतिफ भी हमारे साथ मौजूद है।